तो सबसे पहला स्टेप 8 बेसिक स्टेप्स के अंदर है ड्रीम्स एंड गोल सेटिंग। आप में से कोई बता सकता है मुझे ड्रीम्स और गोल में क्या फर्क होता है? अमन, आपको पता है ड्रीम और गोल में क्या फर्क होता है? सर ड्रीम लिख के अगर टाइम लिमिट डाल दी जाती है तो एक तरीके का गोल बन जाता है। ओके, नूरिन जी आप कुछ कह रही थी? नहीं सर, वो बोल दिए भैया जो बोलना ओके था ओके, वही। ठीक है, तो आपको मालूम था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अंकित ने भी हमें अभी चैट पे लिखा है व्हेन यू राइट इट इट बिकम्स गोल। बट अंकित की बात को थोड़ा सा मैं और रिफाइन कर देता हूँ। जैसा अमन ने बोला, आपने एक सपना लिया फॉर एग्जाम्पल घर बनाने का। आपने सपना लिया घर बनाने का। अब मैंने अपना ड्रीम लिखा जी मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, और वहां लगा दिया फुल स्टॉप। उसके बाद मैंने उसके आगे कुछ नहीं लिखा। अब ये सिर्फ सपना है दोस्तों, ये गोल नहीं है। सपना लिख दिया फिर भी वो सपना ही रहेगा। हाँ, सपना आप सिर्फ सोचते हैं उसके बारे में, वो सिर्फ एक विश रह जाती है आपके। लिखने के बाद आप एक नेक्स्ट स्टेप पर चले गए हो। बट एक काम आपने और करना है जो अमन और नूरिन जी हमारे साथ कहने वाले थे, उस पर आपको डेट डालनी है कि वो चीज कब तक आपको चाहिए। देन एक्चुअली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गोल्स। ड्रीम है, उसको गोल में कन्वर्ट करें। और अच्छा, गोल में कन्वर्ट करने से क्या मेरा वो ड्रीम अचीव हो जाएगा? ड्रीम को सर मैंने उसके लिए हमको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वेरी गुड, तभी मतलब हम ड्रीम हमारे कर सकेंगे। कि ऐसा नहीं कि बस हमने आईडी लगा दिया तो बस उससे हमारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नूरिन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। ड्रीम्स आपने लिखा, ड्रीम को आपने गोल में कन्वर्ट कर दिया उसके आगे डेट डालकर, और आप चादर तान के सो जाओ कि अब तो मैंने लिख दिया। मीटिंग में सिखाया गया है ड्रीम लिख दो, डेट डाल दो और चादर तान के सो जाओ तो सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं, नूरिन जी ने बिल्कुल ठीक बताया अभी अभी कि हमें उस गोल के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें उस गोल के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाकर वो गोल, वो ड्रीम हमारा, वो सपना हमारा पूरा होगा। और हमारा ये बिजनेस सिर्फ हमारे सपनों के लिए नहीं है, हमारी टीम के भी सपने होते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में पहला पहला जो स्टेप होता है ना, वो यही होता है, आपने अपने और अपनी टीम के गोल्स लिखवाने हैं। बेटा वहां से वो गोल बुक पकड़ा, मैं गोल बुक पड़ी होगी, बड़ी वाली वो नहीं ना। ये हम लोगों ने अपनी गोल बुक बना रखी है, और इस गोल बुक में तरह तरह की चीजों के लिए डेट्स डाल रखे हैं। ये कुछ ड्रीम्स मैंने लिखे हुए हैं अपने, और कुछ ड्रीम्स की मैं डेट डाल चुका हूं। कुछ ड्रीम्स के ऊपर अभी काम चल रहा है कि कौन सी चीज कब होनी है, कौन सी चीज के लिए क्या डेट है, क्या डिसाइड करना है उसके लिए। तो पहला स्टेप दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सिर्फ ड्रीम का है। आपसे कोई अगर पूछता है कि भैया मैं क्या करूं, स्टार्टिंग में कैसे करूं इस बिजनेस में, इस बिजनेस में स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले उस बंदे के सपनों के बारे में बात करो। क्योंकि आपने अगर उससे सपनों के बारे में बात नहीं करी, वो 2 4 5 लोगों से बाहर जाकर बात करेगा। फिर वो आपसे बोलेगा कि सर या मैडम लोगों ने मना कर दिया, ये बिजनेस तो चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, बेकार है, कैसे होगा। जैसे वो ये बात बोलेगा ना, इमीडिएटली हम उसको उसके सपनों की तरफ लेकर आएंगे कि तू सोच कि तू बिजनेस में आया क्यों था। क्या टाइम पास करने आया था इस बिजनेस में? क्या मैंने तुझे ये बोला था कि आज ज्वाइन कर कल से पैसे आने शुरू हो जाएंगे? नहीं बोलते हम किसी को भी ऐसा। ये एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह होगा। टाइम लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, खून पसीना बहाना तो पड़ेगा ही। बाकी सारे काम में भी तो बहाते हैं ना हम, तो यहाँ पर क्यों नहीं। जब उस बंदे के मैं सपने क्लियर कर दूंगा, जब मैं उस बंदे के सपने में लिखवा लूंगा और उस बंदे को बोलूंगा तेरे को रोज अपने सपनों को देखना है, तेरे को रोज अपने सपनों के बारे में बात करनी है, तब जाकर वो इस बिजनेस में टिकेगा। आप में से अगर कोई भी ऐसा है ना जिसने अभी तक अपने ड्रीम्स नहीं लिखे, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं इस बिजनेस को लेकर। आप अगर ये सोच रहे हैं बगैर सपनों को लिखे, बगैर उन सपनों को मीटिंग में बात करे या किसी और से डिस्कस करे बिना आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप कितने भी बड़े बड़े लीडर्स की वीडियो सुने, उनकी मीटिंग्स अटेंड करें,
सभी लोग ड्रीम्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें बात समझ में आ चुकी है, उन्होंने ये चीज करी है कि ये बिजनेस ड्रीम्स के बिना चलने वाला ही नहीं है। इसीलिए हर बड़ा लीडर सपनों की बात जरूर करता है। हर बड़ा लीडर अपनी टीम में लोगों को ये सिखाता है कि आप सपने अपने लिखो, सपने देखो, और उनकी टीम में भी वो सपनों की बात करता है। जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, हम लोग जब सपने होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पाते हैं। अच्छा, पता है कमाल की चीज होगी, जब आप सपने देखोगे ना और जब सपनों की बात करोगे तो लोग आपको पता क्या बोलेंगे? अरे वाह, वेरी गुड, तू तो ये कर लेगा। ऐसा ही होगा ना? बोलेंगे हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा था तू, 5 साल में मर्सिडीज बिल्कुल आ जाएगी। चाहे मेरे पास साइकिल ना हो आज और मैं सामने वाले को बोलूँ मर्सिडीज ले आऊंगा, मैं BMW ले आऊंगा मैं, तो लोग कितने खुश हो जाएंगे ना, बोलेंगे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा ही होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग आपको बोलेंगे पागल, लोग बोलेंगे कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, मर्सिडीज 200 रुपए का तेरा चेक आया है, 100 रुपए का तेरा चेक आया है और तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर वो पागल बोल रहे हैं ना तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस पागलपन के बिना नहीं होगा। आपके अंदर अगर पागलपन नहीं है ना इस बिजनेस को करने के लिए, आप नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को। देखिए, जो काम 1 साल में हो सकता है ना, हो सकता है उसमें आप 10 साल लगा दें, फायदा क्या हुआ फिर? सक्सेस तो आपने ले ली बट इतनी लेट, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मजा नहीं आएगा आपको उस जिंदगी को जीने में। इसलिए दोस्तों, ड्रीम्स बेसिक्स का पहला पहला स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ड्रीम्स आपके लिखे होने चाहिए, उन पर डेट होनी चाहिए और आप उन ड्रीम्स के बारे में बात करें, अपनी अपलाइन से बात करें, अपनी डाउनलाइन से बात करें। मैंने अपना ड्रीम बना रखा है 1 अप्रैल 2021 को जॉब छोड़ दूंगा मैं अपनी, जो मैं जॉब आज करता हूं उसको मैं छोड़ दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने वहां कंटिन्यू किया तो मैं सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाऊंगा सिर्फ, ताकि मेरे ऊपर किसी तरह की बाउंडेशंस ना रहे, मैं अपनी मर्जी से वहां पर काम करूं। ये मेरा टारगेट है, मैंने ड्रीम लिस्ट में भी लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2021 रिजाइन, खत्म जॉब, अपना काम करेंगे। और अब ये चीज, अब मैंने चीज लिख दी ना तो छप गई है दिमाग में कि हाँ यार अब इस चीज के लिए मेहनत करनी है, इस चीज के लिए काम करनी है। तो आप लोग भी अपने अपने ड्रीम्स जरूर लिखें और उन ड्रीम्स के ऊपर काम करना शुरू करें। तो पहला काम हमने कर लिया, ड्रीम्स को लिख लिया, गोल में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा काम, प्रोस्पेक्टिंग एंड लिस्ट मेकिंग। ये ऐसा काम है जो आपकी अपलाइन ना आपके लिए नहीं कर सकती। मैंने 2 दिन पहले एक ऑडियो ग्रुप में पोस्ट की थी, आई थिंक कुछ लोगों ने सुनी होगी, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। नहीं सर, सुने थे सर। सुनी थी, नूरीन जी ने सुनी थी, वेरी गुड, चलिए बढ़िया है। तो देखिए, बिजनेस बहुत सिंपल है। जब हमें लोग बोलते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हम किससे बात करें, ये जो रीजन है ना, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उस दिन की बात है, मेरे ख्याल नहीं कल परसों मेरे पास वो एक कॉल आई थी लोन वगैरह के लिए। कल हमारे यहाँ पर एयरटेल वाला बंदा आया था, एयरटेल का हमारा ब्रॉडबैंड में कनेक्शन में दिक्कत थी, उसे ठीक करने के लिए। मैंने उस दिन कॉल की रिकॉर्डिंग आपको भेज दी थी, मैंने किस तरीके से उससे बात करी। इट वॉज प्रोस्पेक्टिंग। मैंने उससे फोन पे तो बात करी, मुझे जब तक मैं लोगों को बताऊंगा नहीं, जब तक मैं लोगों से बात ही नहीं करूंगा, मुझे पता कैसे चलेगा। आज दोपहर को रीना शनील जी जो है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर आपने वो ऑडियो डाल करना बहुत अच्छा किया। उस ऑडियो को सुनने के बाद ना बहुत सारे रास्ते खुल गए। ऐसे कॉल तो मेरे पास आती रहती हैं अक्सर, मैंने तो कभी बात ही नहीं करी लोगों से। मैंने कहा रीना जी अब बात करना शुरू करिए, आपको नहीं पता कौन आपके काम का बंदा निकल आए, कौन बंदा क्या चीज कोई ढूंढ रहा हो। तो फोन आया, मैंने कॉल कर लिया, सिंपल, अभी भी मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात चल रही है। तो प्रोस्पेक्टिंग करना अगर आप सीख गए तो आप समझ लीजिए इस बिजनेस में लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। और प्रोस्पेक्टिंग जो मैं अब कर रहा हूं, ऐसा नहीं है मुझे एकदम से आ गई है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी टाइम लगाया है। मैं अपनी अपलाइन से डेली काउंसलिंग करता हूं, उनसे मैं डेली सीखता हूं।
तो आपके लिए सीखना जरूरी है, आपके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, लिस्ट बनाना जरूरी है। लोग लिस्ट बनाने से बचते हैं। लिस्ट अगर आप नहीं बनाएंगे, उस लिस्ट पर आप काम नहीं करेंगे, बिजनेस अगेन रुक जाएगा। अच्छा, लिस्ट बनाते हुए फिर गड़बड़ करते हैं हम। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं? प्री जज करते हैं। आज सुबह भी मैं अपनी टीम में से बात कर रहा था, मैंने उनको बोला कि अब आप लिस्ट बनाओ। मैंने उनसे पूछा कि आपके कॉन्टेक्ट फोन में कितने लोगों के नाम होंगे? उन्होंने बोला जी करीब करीब 100 होंगे। तो मैंने कहा आप एक काम करो, सबके नाम फोन पर, सबके नाम आप डायरी में लिख देना। उन्होंने मुझसे सवाल पता क्या किया? उन्होंने बोला कि सबके नाम सर मैं क्यों लिखूं, इसमें से कुछ तो काम ही नहीं करेंगे। मैंने कहा आपने काम शुरू करने से पहले ही अपना काम खत्म कर दिया। आपने काम शुरू करने से पहले ही प्रीजज करना शुरू कर दिया। तो आपको जो लिस्ट बनानी है ना, आपको प्रीजज बिल्कुल नहीं करना है। लिस्ट मेकिंग के ऊपर भी हम एक बार सेशन कर चुके हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो भी अवेलेबल है। देखना चाहो तो वहां पर देख सकते हो। डिटेल में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है उस वीडियो के अंदर। लोगों से बात करिए, क्योंकि बिजनेस लोगों से बात करने का है। मैं जब भी मेरे सामने कोई एग्जांपल आता है, वो बुक स्टोर वाला मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एयरटेल वाला मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कॉल आई तो एग्जांपल दे दिया। बहुत सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हो, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। अक्षय जी भी यही करती हैं, मनोज मलिक सर भी यही करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं वो सीखता हूँ, मैं वो सुनता हूँ, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। आप सबको भी सिर्फ चीजें अप्लाई करनी है। और दोस्तों, लिस्ट बनाने का काम ऐसा है, आपकी अप्लाई नहीं करेगी आपके लिए, आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि लिस्ट आप जानते हो, आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा देगा, आपके लिए डेमो कर देगा, आपके लिए फॉलो अप भी कर देगा, चलो, बट लिस्ट तो आप ही बनाओगे ना। तो दोस्तों, लिस्ट जरूर जरूर बनाएं और अपनी टीम में भी बनवाइए लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के बिना बिजनेस नहीं चलेगा। लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, कोई चीज नहीं बन सकती। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग को सीखिए। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, नए बंदों को कैसे ढूंढते हैं। चलिए एक टेक्निक आज सिखाता हूं आपको, जो पहले भी शायद मैंने एक दो बार डिस्कस करी है मीटिंग में। जब हम किसी से बात शुरू करते हैं तो एक टेक्निक है, उसका नाम है फॉर्म, FORM। फॉर्म टेक्निक का आपने इस्तेमाल करना है जब आप बात शुरू करेंगे। आपने किसी को फोन मिलाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमन को फोन मिलाया, मैंने कहा हेलो अमन, क्या हाल है आपके? अमन ने कहा मैं ठीक हूं सर। फिर मैं, अब पहला वर्ड क्या था फॉर्म का? F। मैं अमन से उसकी फैमिली के बारे में पूछूंगा, अमन क्या हाल चाल है, सब घर में सब ठीक ठाक है, पापा मम्मी दादी भाई सब कैसे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है कोरोना में? अमन बोलेगा हाँ सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अब O, पहले मैंने क्या करा, मैंने अमन की फैमिली के बारे में अमन से बात कर ली, F फॉर फैमिली। अगला है O। O का मतलब होता है दोस्तों ऑक्यूपेशन। अब अमन एक स्टूडेंट है, तो अमन से क्या पूछूंगा मैं, और अमन पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, आपके एग्जाम कब है, कोई किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर लेना, मुझे बता देना। अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं तो उसके बिजनेस के बारे में पूछिए, कैसा चल रहा है आपका काम, कोरोना की वजह से तो मंदा हो गया होगा, और अभी क्या सोच रहे हैं आगे करने के लिए। कोई बंदा जॉब करता है आपको लगता है, तो उसकी जॉब के बारे में पूछ लीजिए। और अगर आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि सर अगर हमें ये पता ही नहीं है कि बंदा करता क्या है, तो उससे ये पूछ लीजिए आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, बस जो भी वो करता है उसके बारे में उससे पूछ लीजिए। तो F फॉर फैमिली के बारे में बात करनी है पहले, O उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, उसके काम के बारे में बात करनी है। उसके बाद R रिक्रिएशन, मतलब कि बेसिकली वो खाली टाइम में क्या करता है, इस टाइप से कुछ इधर उधर की बातें करनी है आपकी। उसके हॉबीज क्या हैं, उसके शौक क्या हैं, उस बारे में आप उससे बात करेंगे। उस बारे में बात करने के बाद आखिरी आता है M। M का मतलब है मनी। मनी के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। आप उससे मनी के बारे में बात करना शुरू करें। मनी के बारे में बात करने का क्या मतलब है, थोड़ा सा जाने, उसकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई चैलेंज तो नहीं है, उससे बात करें कि आजकल तो जॉब में भी सैलरी कट करा रही है, बिजनेस में लोगों की इनकम रुक गई है,
ये सारी चीजें जब आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ना वो बंदा आपसे बात करना शुरू करेगा। जान पहचान बढ़ाने का तरीका है ये चीज आप अजनबी लोगों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज आप अपने जान पहचान के लोगों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले उसके घर परिवार के बारे में पूछना है, फिर उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, फिर उसकी हॉबीज वगैरह, उसका इंटरेस्ट वगैरह इस टाइप से बात करनी है, और फिर बात करनी है पैसे की अल्टीमेटली। ठीक है, इस तरीके से आप बात शुरू करके फिर आप आगे चल सकते हैं। तो मैंने दूसरा आपको बेसिक स्टेप बता दिया, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको लिस्ट बनानी है। अब दोस्तों अब करना है आपको तीसरा स्टेप। तीसरा बेसिक स्टेप क्या है? तीसरा बेसिक स्टेप है अपॉइंटमेंट इनविटेशन। इनविटेशन का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, देखना चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। हालांकि हम भी अपनी मीटिंग्स में रेगुलर इनविटेशन की ट्रेनिंग करते रहेंगे। तो जब आपको इनवाइट करना है, अब कभी कभी ना ये सवाल हम लोग पूछ लेते हैं अपनी अपलाइन से कि जी इनवाइट करने का क्या तरीका होता है, क्या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है इनवाइट करने की? देखो मैं एक चीज बता दूं, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी फॉर्मूला 100% फुल प्रूफ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली लाइन में बोलूंगा तो बंदा आपकी मीटिंग में आ ही जाएगा, नहीं होता ऐसा। आपको सिचुएशन के हिसाब से, आपको सामने वाले के हिसाब से अपनी लाइनों में थोड़े बहुत शब्द बदलने पड़ेंगे। इनवाइट क्यों कर रहे हो आप? इनवाइट कर रहे हो उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। कल की बात है, कल मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला। मेरा एक पुराना स्टूडेंट है जो MBA की कोचिंग के लिए आया करता था मेरे पास, वो जॉब करता है। उसका कल मेरे पास आया मैसेज कि सर मुझे बताइए क्या चीज़ है। तो रात को मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई। उसने मुझसे पूछा कि सर आप क्या कर रहे हो और क्या है, आप मुझे फ़ोन पे बता दो ताकि मैं थोड़ा बहुत समझ जाऊं। मैंने कहा नहीं, फ़ोन पे तो देखिए इसमें कुछ फिगर्स होती हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, मुझे ये पूरी 20-25 मिनट की प्रेजेंटेशन है, फ़ोन पे मैं आपको 20-25 मिनट की प्रेजेंटेशन समझा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आपसे मैं जूम पर बात करूंगा इस बारे में। हम लोग जूम पर मिलेंगे, हम लोग ऑनलाइन सेशन करेंगे, उसमें आप आइएगा और उसमें मैं आपसे बात करूंगा। तो आज रात को 8 बजे की मेरी उससे अपॉइंटमेंट सेट हो गई। आज रात को 8 बजे मैं उसे प्लान और डेमो दिखाने वाला। मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूं, कुछ लोग उसे कॉपी कर लेते हैं। यही तो चाहता हूं मैं, आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे उसे लगाइए स्टेटस पे। क्वेरीज आती हैं दोस्तों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और हमारे ग्रुप में कई लोगों ने ये चीज यूज करी है। अमित जी हमारे बीच में, अमित जी ने ये चीज यूज कर रखी है कि व्हाट्सएप स्टेटस जब हम लगाते हैं तो क्वेरीज आती हैं। रविंदर जी व्हाट्सएप स्टेटस लगाती हैं, नूरीन जी ने भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने शुरू कर रखे हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस बहुत कमाल की चीज है। फेसबुक में मैं बहुत टाइम से मैं एक्टिव नहीं था फेसबुक पे, बट अब मैं फेसबुक पे एक्टिव हो गया हूँ पिछले 4-5 दिनों से। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। और जल्दी हमारे बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है वो, उनसे मैं बात करूंगा कि अगर वो हमारे पास आ पाए और हमें सेशन दे पाए ताकि हम लोग सीख पाए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप और हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो लोगों को इनवाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को इनवाइट नहीं करोगे अगर तो लोग आएंगे कहां से? अब अपने आप थोड़ी है कोई आपके घर के आगे लाइन लगी होगी, विजय जी हमें ज्वाइन करा दो, हमें ज्वाइन करा दो, हमें पता लगा है आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं, अभी तो कुछ साल तो एटलीस्ट। तो आपको लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको इनवाइट करना पड़ेगा। दीपक जी ने अभी चैट में मुझसे पूछा है कि सर प्रोस्पेक्टिंग के बारे में एक बार फिर बता दीजिए। दीपक जी, आपकी ज्वाइनिंग इंस्टाग्राम के थ्रू हुई है ना शायद? दीपक जी, दीपक जी आपकी ज्वाइनिंग इंस्टाग्राम के थ्रू हुई है या फेसबुक के थ्रू? यूट्यूब के थ्रू। ओके, दीपक जी ने चैट पे जवाब दिया है यूट्यूब के थ्रू। अब देखिए यूट्यूब इज अ सोशल मीडिया, यूट्यूब सोशल मीडिया का पार्ट है ना। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं
जैसे मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस का एग्जांपल दिया कि आपने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, आपने उसमें लगा कि पार्ट टाइम काम है, घर से होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, फुल फ्री में ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आपने क्या करा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और वो आपने लगा के छोड़ दिया। अब जो इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होगा वो आपके स्टेटस को देखकर आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही दीपक जी के साथ भी हुआ होगा। दीपक जी ने शायद मोनिका जी को अप्रोच किया होगा, किस तरह का काम है, क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं और प्रोस्पेक्टिंग का पता है क्या मतलब होता है? सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग का मेरे हिसाब से सिंपल सा मतलब होता है सामने वाले की क्यूरियोसिटी को जगाना, ताकि सामने वाला आपसे ये पूछ ले क्या चीज आप कर रहे हो। आप डायरेक्टली उसको कुछ नहीं बताएंगे, आप उसको इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे। आप ऐसे कुछ शब्द लगाएंगे, ऐसे कुछ पिक्चर लगाएंगे अपने काम से रिलेटेड, जिससे सामने वाले को ना ये हो कि यार ये क्या चीज है, मैं पूछूं एक बारी। तो जब सामने वाला आपसे पूछेगा तो आपने क्या करना है, आपने उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। जैसे मैंने आपको आज वाला एग्जांपल दिया, जो आज 8 बजे आज रात को मेरी मीटिंग है, तो आपने फोन पे कुछ नहीं बताना है उस इंसान को कि मोदी केयर करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एक और जोड़ देंगे तो बड़े अमीर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। just invite them for the presentation. That is the purpose of inviting people. ठीक है, तो ये वाला स्टेप कवर हो गया इनविटेशन का। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दोस्तों, जिसका नाम है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन किस चीज की करनी है आपको? एडिफिकेशन करनी है आपको सिस्टम की, एडिफिकेशन अपलाइन की, प्रोडक्ट की, प्लान की, कंपनी की, हर चीज की आपको एडिफिकेशन करनी है, अपनी एडिफिकेशन करनी है आपको। अब देखिए एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आपसे किसी ने पूछा क्या करते हो, आपने कहा वो बस वो ना तेल साबुन का धंधा है, वो हम बेचते हैं, थोड़ा सा छोटी मोटी एक मैंने कंपनी पकड़ी है, पार्ट टाइम में काम करता हूं। जैसे आपने इस तरीके से बात करी, सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा? नहीं लेगा। बट अगर आप इस तरीके से बोल दो उसको, मेरे पास ना 500 प्रोडक्ट्स की एजेंसी है, हम लोग पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं और हम लोगों को हेल्प करते हैं उनका बिजनेस बिल्ड करने में, और अगर आप किसी को जानते हो ना जो इस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज हम बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अब जब आप इस तरीके से बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा यार पता नहीं क्या ये, मतलब एटम बम की तरह बोले जा रहा है, क्या बता रहा है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, जानू तो सही जरा। तो आपकी टोन, मैंने जिस तरीके से अभी बोला, मैंने एडिफाई करा अपने काम को, मैंने अपने काम को रिस्पेक्ट दी, मैंने सामने वाले को दिखाया है कि मैं छोटा मोटा काम नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। आप जब अपनी अपलाइन से किसी को मिलवाते हैं तो अपलाइन की एडिफिकेशन करिए, अपलाइन के बारे में सामने वाले को बताइए कि बहुत एक जबरदस्त लीडर है, मैं उनसे आपको मिलवाने वाला हूं जो इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं, और वो आपको आज सिखाने वाले हैं कि कैसे ये बिजनेस बिल्ड किया जाता है। अब ये हो गई अपलाइन की एडिफिकेशन। क्योंकि आप अगर एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में, कहते हैं ना, बहुत छोटे तरीके से काम कर रहे हैं, आप इस बिजनेस को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। सिस्टम 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 हमेशा बोलते हैं मीटिंग्स में। आज जो हर रोज जो मीटिंग होती है 5 बजे, वो भी सिस्टम का तो पार्ट है। अक्षय दत्ता जी की मीटिंग्स होती है, सिस्टम का पार्ट है। जितनी भी ट्रेनिंग्स, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, शुरुआत है, रफ्तार है, कुछ भी है, सब सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम में अगर आप नहीं आओगे, सिस्टम को आप एडिफाई नहीं करोगे, आपने किसी को इनवाइट करा एक मीटिंग के लिए, आपने पता क्या बोला, शाम को ना एक मीटिंग है 5 बजे आ जाइए, खत्म, बस। नहीं, ये इनविटेशन करने का गलत तरीका है मीटिंग के लिए। सपोज आज की मीटिंग होने वाली है, फॉर एग्जांपल कार्डियो एक्टिव हमारा एक प्रोडक्ट है हार्ट के लिए, बहुत जबरदस्त वो सप्लीमेंट है। आज सपोज कार्डियो एक्टिव की ट्रेनिंग है, अब आप किसी को बुलाना चाहते हो उस कार्डियो एक्टिव की ट्रेनिंग में, आपने बोला भाई शाम को ना कार्डियो एक्टिव की ट्रेनिंग है, एक हमारा प्रोडक्ट है, तो शाम को आ जाइयो 5 बजे, तेरे को लिंक भेज रहा हूं। आपको लगता है वो आएगा? मुझे तो नहीं लगता वो आएगा। बट अगर आप, पता है कैसे बोल रहे हो उसको, यार तेरे को पता है आजकल ना हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और पता है शाम को ना आज 5 बजे हमारा एक सेशन होने जा रहा है जिसमें हम हार्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताया जाएगा, और बताया जाएगा किस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। यार
बहुत बढ़िया तरीके से वो समझाते हैं, जो एक्सपर्ट आज शाम को 5 बजे आ रहे हैं। क्या तू इस सेशन को अटेंड करना चाहेगा? अब आप खुद जज कर लो, पहले इनविटेशन में और इस वाले इनविटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरे वाले इनविटेशन में ना मैं सामने वाले को ये दिखा रहा हूं कि भैया इस सेशन में आने से तुझे बहुत फायदा होगा, तुझे हर्ट के बारे में पता लग जाएगा, हर्ट प्रॉब्लम के बारे में पता लगेगा, कैसे दूर कर सकता है, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा वो 100% आ जाएगा, बट उसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस प्रेजेंटेशन के लिए। तो आपको हर ट्रेनिंग को, सिस्टम को, अपलाइन को, प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को, कंपनी को एडिफाई करना है बहुत ज्यादा। कल जब वो एयरटेल वाला बंदा आया था, मैंने बताया भी था कि मैंने उसको ना पेस्ट गिफ्ट में दे दिया अपना फ्रेश मूवमेंट। मैंने कहा आप ये ले जाओ, आप ये इस्तेमाल करना। बट पेस्ट उसको देने से पहले मैंने उसे पेस्ट के फायदे बताए, तब मैंने उसे पेस्ट पकड़ाया। ये मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोडक्ट को एडिफाई किया कि भैया जो प्रोडक्ट दे रहा हूं ना, एवं पेस्ट नहीं है बेकार का। मैं उसको ये भी तो बोल सकता था, भैया ये ना पेस्ट है, आप ले जाओ करके देखना अच्छा लगेगा। मैंने क्या करा, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला इससे आपके दांतों का दर्द दूर होगा, आपके जो दांतों पे जो परत होती है वो खराब नहीं होगी, इससे आपका खून आना कम हो सकता है, इससे आपका ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसे पेस्ट पकड़ाया। तो जब मैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताकर सामने वाले को प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू करेगा। तो मैंने अपने प्रोडक्ट को एडिफाई करा। आपको भी बस यही काम करना है। हर मीटिंग को इस तरीके से प्रमोट करिए कि अगर सामने वाला उस मीटिंग में आ गया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा उसे जो उसने कहीं नहीं सीखा। तो जब इस तरीके से हम किसी चीज के बारे में बताएंगे ना, तो डेफिनेटली लोगों के आने के, लोगों को ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सिस्टम को एडिफाई करना है, सारी चीजें आपने फॉलो करनी है। और 2 रूल आपको बता रहा हूं मैं, आपको 2 रूल, बहुत जबरदस्त, बहुत कारगर रूल है, बहुत कमाल के रूल है। लिखिए पहला रूल, पहला रूल है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। फर्स्ट रूल, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। सेकेंड रूल, फॉलो द फर्स्ट रूल। जी हाँ, पहला रूल है अपलाइन इज ऑलवेज राइट, सेकेंड रूल है फॉलो द फर्स्ट रूल इफ समथिंग इज रॉन्ग। इस बिजनेस में हर कोई अपलाइन डाउनलाइन जरूर बनता है जो इस बिजनेस को बिल्ड करता है। तो ये रूल हमेशा आपको फॉलो करने हैं। और देखिए एक चीज और आपको समझनी है इस बिजनेस के लिए, कभी भी नेगेटिव टॉक अपनी डाउनलाइन के साथ आपने नहीं करनी है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई है, अगर कोई सवाल आपके माइंड में आ गया है, अपलाइन के पास जाना है अपने। डाउनलाइन चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कितना ही क्लोज हो, उससे आप नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे। प्रोहिबिटेड है इस बिजनेस के अंदर। पहली चीज तो नेगेटिव सोचो ही मत, नेगेटिव बात ही मत करो। बट अगर फिर भी कुछ आ जाता है आपके दिमाग में, तो वो बात आप अपनी अपलाइन के साथ शेयर करेंगे, डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगला स्टेप इस बिजनेस के अंदर है STP, शो द प्लान। शॉर्ट में बोलते हैं STP। इस बिजनेस में प्लान शो किए बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में प्लान को शो किए बिना, लोगों से बात करे बिना कोई भी इस बिजनेस में कामयाब ना हुआ है आज तक, ना कभी होगा। शो द प्लान। स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये है, जितनी जल्दी आप प्लान दिखाना सीख लें, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब मोनिका जी ने बिजनेस ज्वाइन कराया, कुछ टाइम तक मैं भी उन्हें अपने साथ लेकर गया, बट मैंने जितनी जल्दी हो सकता था फटाफट से प्लान दिखाना सीख लिया। मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया था प्लान को सीखने में। मैं मोनिका जी के घर जाकर बैठता था, शाम को मैं बोलता था आप मुझे प्लान सिखाओ,
मुझे प्लान आप लिखवा दो ताकि मैं याद करके, उन्होंने मुझे स्टेप वाइज, आज भी मेरी डायरी में वो प्लान्स लिखे हुए हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे लिखवाए थे, और उनको प्लान दिखा दिखा कर मैं प्रैक्टिस करता था कि मोनिका जी मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। तो आपको प्लान जितनी जल्दी हो सके आप प्लान दिखाना सीखिए, एंड ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए लोगों को। ये बिजनेस लोगों का ही तो है, और लोग कब आते हैं? जब आप उन्हें प्लान दिखाते हैं, आप उन्हें अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देते हैं। बिजनेस की प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो सामने वाले को बेनिफिट्स कैसे पता लगेंगे? सामने वाले को क्या पता लगेगा कि कैसा बिजनेस है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप अपलाइन अपलाइन पे डिपेंड हो हमेशा कि सर या मैडम वो ना मैंने ना मीटिंग सेट करी है, आप मेरे साथ चलना। अब अपलाइन हर वक्त थोड़ी अवेलेबल रहेगा आपके लिए, क्या पता वो किसी और मीटिंग में बिजी हो, और ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में करते हैं अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ, क्या पता वो कहीं जॉब में बिजी हो। तो आप अपलाइन के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे तो चल रही आपका बिजनेस। दोस्तों मैं तो कहता हूं जिस दिन बिजनेस ज्वाइन करा ना उसी दिन से अपने बिजनेस का चार्ज ले लो खुद, डोंट डिपेंड ऑन योर अपलाइन। देखिए अपलाइन आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा रहेगी आपके साथ, चाहे आप इस बिजनेस में टॉप लेवल पर भी पहुंच जाओगे ना, आपकी अपलाइन आपके साथ तब भी रहेगी। बट इंडिपेंडेंट चार्ज लीजिए इस बिजनेस का, शो द प्लान खुद करना शुरू करिए, डेमो किट बनाइए अपनी। डेमो किट के बारे में मैं एक दिन बता चुका हूं ट्रेनिंग के अंदर। बहुत आसान है डेमो किट बनाना, खुद प्लान दिखाइए, खुद डेमो करना शुरू करिए। तेजी से बिजनेस बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है और कुछ नहीं है। कल वाली मीटिंग में मोनिका जी नहीं आ पाएंगी, आज वाली मीटिंग में भी वो बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, कुछ नेटवर्क इशू है। अगर मैं मोनिका जी के ऊपर डिपेंड रहता कि जब तक मोनिका जी नहीं आएंगी वो बताएंगे नहीं मीटिंग में क्या बोलना है, मैं तब तक मीटिंग नहीं करूंगा, फिर तो हो जाती मीटिंग आज की। आपको चार्ज लीजिए, बिजनेस आपका है, ना आपकी डाउनलाइन का है ना आपकी अपलाइन का है। इस बिजनेस को अपना समझिए, वेट मत करिए अपलाइन फोन करेगी ना तभी मैं किसी को कॉल करूंगा, अपलाइन प्लान दिखाने चलेगी ना तभी मैं जाऊंगा प्लान दिखाने। डेमो मेरी अपलाइन करे, डेमो किट मेरी अपलाइन लेकर आए अपनी, क्यों भाई? अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन के लिए बिल्ड कर रहे हैं हम ये बिजनेस नहीं। ये बिजनेस दोस्तों हमारा खुद का है। अपलाइन को बोलना थोड़ी पड़ेगा आपको मीटिंग अटेंड कर लो, आ जाओ टाइम हो गया। मेरी अपलाइन ने मुझे आज तक कभी नहीं बोला मीटिंग अटेंड करो। आप खुद ध्यान रखिए, आप ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में मीटिंग के मैसेजेस आते हैं, आपको रिकॉर्ड रखना है आज कौन कौन सी मीटिंग है। 3 मीटिंग है, अच्छा चलो मैं ना 1 तो अटेंड कर ही लूंगा, 2 नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी अपलाइन को थोड़ी याद दिलाना पड़ेगा आपको, आज मीटिंग है 3 बजे ना जरूर आना। क्यों भाई? अपलाइन का बिजनेस है सर, आपका कुछ नहीं है। इसलिए शो द प्लान को सीखिए, खुद खुद उस बिजनेस को करना शुरू करिए। और देखिए शो द प्लान के अंदर ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक को बोलते हैं पेन, एक को बोलते हैं प्लेजर। आप सामने वाले को पेन भी दिखाएंगे, सामने वाले को प्लेजर भी दिखाएंगे। कहने का मतलब समझा देता हूं आपको क्या होता है। जब आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, हम सबसे पहले ड्रीम्स की बात करते हैं ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ये होता है वो होता है, बट हम सब कॉम्प्रोमाइज मोड में अपनी जिंदगी को जीते हैं। हम उन सपनों के बारे में बात करना छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को दर्द दिखा रहा हूँ कि भैया चाहता तो बहुत कुछ है तू भी अपनी जिंदगी में, बट तू कर नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। फिर मैं धीरे धीरे क्या दिखाऊंगा, अगर तू ये बिजनेस कर लेगा तो ये तरीके हैं तेरे सपने पूरे करने के। तो मैंने क्या करा, मैंने उसे पेन भी दिखाया, मैंने उसे प्लेजर भी दिखाया, क्योंकि जब मैं उसे पेन और प्लेजर दोनों चीजें दिखाने वाला हूं इसका मतलब है वो अब इस बिजनेस को करने के लिए उसके पास एक कारण आएगा, उस बिजनेस को करेगा, वो बिजनेस को बड़े ध्यान से सुनेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है मेरी जिंदगी में। तो सामने वाले को प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, और प्लान आप खुद दिखाएंगे। जितना जल्दी से जल्दी हो सके खुद आप प्लान दिखाना सीखिए। अपलाइन आपके लिए रोज प्लान नहीं दिखाएगी, खुद सीखिए, खुद चार्ज लीजिए ताकि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़े आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
ये टॉपिक कुछ दिनों से पेंडिंग है, इसके ऊपर हमने हालांकि बीच बीच में बातें भी करी हैं, बट एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जरूर करेंगे जल्दी इस टॉपिक के ऊपर भी। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं ना, अच्छा ऑब्जेक्शन आएंगे जरूर, पक्का 100%। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन के बिना ज्वाइन करेंगे। और एक खास बात बताऊं आपको, जो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा ना, आपका खास दोस्त है, खास रिलेटिव है, कोई आपकी बहन है, भाई, आपके कहने से ज्वाइन कर लिया, तो माइट भी वो काम ना करे, मतलब चांसेस है वो काम ना करे, क्योंकि उसने कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी। जो ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, इसका मतलब है वो कुछ और जानना चाहता है डिटेल में आपसे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हुए हम क्या यूज करना है, हमें फील, फेल्ट, फाउंड। जैसे किसी ने बोला कि जी इसमें तो मुझे किसी ने बताया है कि हर महीने सामान खरीदना पड़ता है। अब ये किसी ने पूछा, जी मुझे तो किसी ने बताया मोदी केयर में ना हर महीने सामान खरीदना पड़ता है 2,500 रुपए का। अब आपके सामने ऑब्जेक्शन आ गई, अब आप क्या करोगे? अब आपने ये बोला, नहीं नहीं पागल हो, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो आज तो नहीं खरीदा 2,500 का सामान, मैं तो अभी भी लॉयल्टी में नहीं हूँ। आपसे किसने कह दिया? अरे आपने गलत सुना है। अब ये गलत तरीका होगा। आपने पता क्या करना है, उसको बड़े प्यार से पहले तो उसकी पूरी बात सुनो और प्यार से बोलो। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का नाम है अमित, कि अमित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं उसकी बात से एग्री कर गया, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था ना, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हर महीने 2,500-3 हजार के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। बट जब मैंने इस बिजनेस प्लान को ढंग से समझा, जब मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा, जब मैंने चीजें करनी शुरू करी, तो मुझे समझ में आया ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें, हमें तो गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करनी है। फील, फेल्ट, फाउंड। पहले मैंने फील किया, फिर मैंने उसको पाया, कि ऐसा तो नहीं था, और फिर मैंने इस बिजनेस को किया, मैंने आगे इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो फील, फेल्ट, फाउंड का आप जब इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते वक्त, तो आपके लिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ना बच्चों का खेल है। अच्छा, एक गलत फहमी मत पाल लेना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सीख लोगे तो हर बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने से आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी, आपको दर्द कम होगा। दर्द कैसा? उसने मना कर दिया, उसने तो ऐसा सवाल पूछ लिया, वो चीजें कम हो जाएंगी आपकी, आप नेगेटिव नहीं होगे। इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेसिक्स का। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप का मतलब पता है क्या होता है? प्लान दिखाने का मतलब है आपने सामने वाले का ऑपरेशन कर दिया। ध्यान से समझिएगा जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। प्लान दिखाने का मतलब है आपने सामने वाले का ऑपरेशन तो कर दिया, बट आपने टांके नहीं लगाए। प्लान दिखा दिया, ऑपरेशन कर दिया, फॉलो अप नहीं करा ना, इसका मतलब है आपने टांके लगाए बिना उसकी बॉडी को छोड़ दिया। तो फॉलो अप करना, उससे बात करना बाद में, और फॉलो अप होना चाहिए 48 घंटे के अंदर अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉलो अप 4 दिन बाद मत करिए। 4 दिन बाद आप फॉलो अप करने जाएंगे ना, तो वो इंसान बहुत सारी बातें भूल चुका होगा जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी डेमो में बताई थी। इसलिए फॉलो अप 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉलो अप जब करेंगे तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। आज की ट्रेनिंग में उसका पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट सिंपल सी चीज समझिए, आपने बंदे को प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, उसके बाद 48 घंटे में फॉलो अप करना मस्ट है। फॉलो अप करे बिना आपने अगर उसको छोड़ दिया तो वो बंदा ना पता क्या करेगा, तो वो बंदा नेगेटिविटी फैलाएगा मार्केट में। अभी एक सवाल आया मेरे पास, दीपक जी पूछ रहे हैं अगर कोई फोन ना उठाए तो क्या करना चाहिए? दीपक जी सच बताऊं आपको, फोन ना उठाना एक बिजनेस, इस बिजनेस का ना एक पार्ट है। बल्कि मैं यूं कहूंगा इस बिजनेस का ना एक रूल है कि बहुत सारे लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। और आप सभी को एक चीज बता दूं मैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस को ज्वाइन भी कर जाएंगे, आईडी भी लगा देंगे, 1-2 महीने सामान भी ले लेंगे, और उसके बाद
उनका फोन ना बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। पता कब हो जाएगा भारी? जब आप फोन करेंगे। जैसे उन्होंने देखा ना, अच्छा विजय सर का फोन आ रहा है, अब तो उठाना ही नहीं है। कल ही हुआ है मेरे साथ, बंदे ने फोन नहीं उठा रहा मेरा बहुत दिनों से, और उसने कल ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया। एंड जैसे उसने ग्रुप लेफ्ट किया ना, मैंने एक बार उसे अपना फर्ज समझा, एक बार मैं फोन कर लूं सिर्फ। उसने मेरा कल भी फोन नहीं उठाया। तो पता है दोस्तों मैंने क्या किया? मैं बड़ा खुश हुआ अपने आप को लेकर, और मुझे बड़ा दुख फील हुआ सामने वाले को लेकर कि उस बंदे को ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, इतना आसान बिजनेस उसे समझ में नहीं आ रहा अभी। फिर मैंने अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं, अभी शायद उस बंदे का सही टाइम नहीं आया है। और दीपक जी ऐसा बहुत बार होगा, लोग फोन नहीं उठाएंगे। अगर लोग फोन नहीं उठाते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है मैसेज का रिप्लाई ना आए, ये भी पॉसिबल है। तो कुछ टाइम का आप गैप दे सकते हैं, आप उसको कुछ वीडियो सेंड कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है हम सबने, कभी भी अपने रिलेशन किसी के साथ बिगाड़िएगा मत। बंदा फोन नहीं उठा रहा है, बार बार उसको, शायद सामने वाला सोच रहा है कि आप मोदी केयर की बात करेंगे, आप नेटवर्किंग की बात करेंगे, तो आप उसको क्लियरली बोल दीजिए कि भाई देखो कोई बात नहीं, आपको अगर ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, आपका मन नहीं है, इट इज ओके, मैं अब आपसे मोदी केयर की बात नहीं करूंगा। बट हम फ्रेंड्स थे पहले भी, तो हम वैसे भी तो रह सकते हैं जैसे हम पहले थे। मोदी केयर को साइड कर दीजिए। रिश्ता, आपका रिलेशन नहीं बिगड़ना है। ना अपनी टीम में किसी से बिगाड़िए, उनको भी ये चीज सिखाइए टीम में भी कि वो भी ऐसा ना करे किसी के साथ। दीपक जी आई थिंक आपके सवाल का मैं आंसर दे पाया हूँ कि ऐसा होता रहता है, बट हमें सीखना है कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। ठीक है जी, अगली चीज, प्लग इनटू द सिस्टम। 8वां स्टेप है आज का, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, सारे बिजनेस का मूल मंत्र है, प्लग इनटू सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है चीजों को सीखना, मीटिंग्स में आना, ट्रेनिंग्स में आना, अपनी टीम को सिस्टम में लेकर आना। एक आपको आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं 1 साल का। अगर आप मीटिंग्स में आना शुरू हो गए बगैर अपनी अपलाइन के कहे, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। जी हाँ, अगर आप मीटिंग्स में आते हैं बगैर ये सोचे कि मेरी अपलाइन आई है नहीं आई है, उन्होंने मुझे मीटिंग में या फोन करके बोला है नहीं बोला है। हाँ, मीटिंग का मैसेज अगर आपके पास नहीं आया है तो अपलाइन से पूछ सकते हो कि आज मीटिंग का मैसेज नहीं आया, क्या मीटिंग है या नहीं। वो चीज ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। सिस्टम के बिना अगर आप सोच रहे हो ये बिजनेस कर जाओगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ट्रेनिंग और सिस्टम के बिना इस बिजनेस में कोई नहीं बना सकता, ना कभी बनेगा। मैं कहता हूं ना कि सीखे बिना तो हमने साइकिल भी नहीं चलाई कभी। हर चीज सीखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, बहुत सारे काम पता कैसे होते हैं जो हमें सीखने नहीं पड़ते, बट हम ऑटोमेटिकली करते हैं। संडे को सुबह 12 बजे तक सोना कोई सिखाता है हमें? नहीं सिखाता। पता है क्यों? वो बैड हैबिट्स में आता है। अब आप ये बोलेंगे जी मैंने तो ना शनिवार रात को 6 बजे तक मेरे ऑफिस का काम था, मैं जागा, फिर मैं 12 बजे उठा। दैट इज ओके, वो अलग बात है। बट मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। संडे को आप 12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं 2 बजे, 5 बजे फिर आप आलू के पराठे खाते हैं, फिर रात को 11 बजे आप फिर नाश्ता खाना खाते हैं हैवी सा, और आप सो जाते हैं और आप मौज काटते हैं। दीज आर बैड हैबिट्स। क्या कोई सिखाता है हमें कि सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए? मैंने कहीं पढ़ा था बैड हैबिट्स के लिए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में होती हैं। बैड हैबिट्स पड़ जाती हैं, बट सही हैबिट्स डालने के लिए सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने की आदत डालनी पड़ेगी, बट सुबह लेट उठने की आदत डालने की जरूरत है? मत उठो, पड़े रहो, सोते रहो, 4 घंटे हो, क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों ऐसे ही सिस्टम में आने की आदत डालनी पड़ेगी। और देखो बड़ा सिंपल सा रूल है यार, अगर सपने बड़े हैं ना, अगर इस बिजनेस में कुछ देखा है, देख पा रहे हो, अगर आपका विजन है इस बिजनेस को लेकर और लगता है कि सपना पूरा हो जाएगा, तो ट्रेनिंग में डेली आइए, डेली सीखिए,
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं टॉपिक्स के, ट्रेनिंग्स के, लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, नए लोग कैसे ढूंढने हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, सीखिए वहां से। बट सीखे बिना बिजनेस करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मैं कहूंगा वो भी पाप है इस बिजनेस में। अगर आप फन्ने का समझते हैं अपने आप को कि बगैर सीखे मैं बिजनेस बिल्ड कर जाऊंगा, सॉरी, नहीं कर पाएंगे आप। और एक चीज और आखिर में बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में लोग आएंगे और लोग जाएंगे भी। आज 100 लोगों की टीम है, हो सकता है 20, 30, 40, 50, 60 छोड़कर चले जाएं। सो व्हाट? तभी तो कहते हैं नया ब्लड आना बहुत जरूरी है। नया ब्लड का मतलब है नए लोग, प्रोस्पेक्टिंग आपको रोज करनी पड़ेगी। 365 दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। अक्षय दत्ता 8.5-9 लाख रुपए कमाती है महीने का, आज भी वो प्रोस्पेक्टिंग करती हैं, आज भी नए लोग उनकी टीम में ज्वाइन होते हैं। क्या जरूरत है उन्हें? उन्हें पता है इस बिजनेस में लोगों का आना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस बिजनेस में लोगों को नहीं लाएंगे तो बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, आज के मीटिंग में 8 बेसिक स्टेप्स मैंने आपसे डिस्कस करे हैं जो आपको खुद भी फॉलो करने हैं, अपनी टीम में भी आपको लोगों को बताने हैं। देखिए, बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपने खुद सीख लिया, अगर आपने खुद सीख लिया बिजनेस, ये चीजें आपने सीखी और अपनी डाउनलाइन को नहीं बताई, फायदा क्या हुआ? उनको सिखाइए, उनको बताइए, उनको मीटिंग्स में लेकर आइए ताकि वो सीखें। ठीक है? सीखेंगे तो बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे।